वो जब उनको लगता है ज़्यादा होने वाला है पोल्यूशन तो निकल गए, अभी जा रहे हैं बाहर। वो 3-4 दिन छुट्टियां मना के आएंगे, पॉल्यूशन से घूमने चले गए हैं। पोल्यूशन में घूमने चले जाएंगे, उसके बाद फिर लौटेंगे तो उनका जो पीएम हाउस जो महल है उसमें पोल्यूशन का सारा अरेंजमेंट है, तो पब्लिक से तो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। जनता पूरी तरह कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। वो तो उनको मौसम का मजा ले ही रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। दुनिया घूम रहे हैं तो दुनिया का मजा ले रहे हैं। हर जगह मौसम अलग है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कह देते हैं लेगेसी में मिली हुई है, कांग्रेस के टाइम का पोल्यूशन है, वो लोग जिम्मेदार हैं। 700 AQI आज की 27 में आप मौसम, आप भी दिल्ली में है ना, आपको आँख में कुछ जलन हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल होती है। तो फिर आप कैसा कौन सा मजा लें दिल्ली में? बाहर निकलना हम लोग 2 दिन से गला सूख रहा है। प्रदूषण का मुद्दा जो लगातार अब संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक में घुस सुनाई दे रहा है, उसी की शुरुआत प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदूषण के शहर में दिल्ली वालों का स्वागत है, वहीं दूसरे शहर के आने वाले लोगों का भी स्वागत है। यानी कि प्रदूषण का मुद्दा बुरी तरीके से कहीं ना कहीं तेजी से फैल रहा है, लेकिन लगातार इस मुद्दे पर पीएम मोदी और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार भागती हुई नजर आ रही है। हाल ही में प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद से जब यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं तो रेखा गुप्ता ने ये कहती हुई नजर आई है कि जब सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, केंद्र में हुआ करती थी, तब ये पोल्यूशन क्यों नजर नहीं आता। तो सवाल ये है, क्या केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सरकार क्या पोल्यूशन को कोई मुद्दा नहीं समझती? इसी पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का वोट चोरी के मुद्दे के साथ क्या पोल्यूशन का मुद्दा भी जरूरी है। प्रियंका गांधी लगातार वहाँ पर बात कर रही है। क्या नाम है सर आपका? शमीम खान। शमीम जी, जैसे कि प्रियंका गांधी बोल रही हैं, उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करी कि प्रदूषण के शहर दिल्ली में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे कि आप दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन गए? आप दिल्ली से हैं? आप दिल्ली से हाँ जी, हैं? मैं दिल्ली से। तो दिल्ली आपको नहीं लगता कि गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया है पूरा दिल्ली? हम लोग 2 दिन से दिल्ली में हैं और ऐसा लग रहा है कि हमने दिन की 20-25 सिगरेट पिया है। जो हाल दिल्ली का इन लोगों ने किया है, पूरे देश का हाल वैसे ही है। ये सरकार इस देश में अघोषित इमरजेंसी और लोकतंत्र को कुचल के जिस तरीके का चुनाव आयुक्त को अपने कब्जे में करके जो प्रियंका जी बोल रही हैं, सारे साक्ष्य सामने हैं, उसके बावजूद ये चुनाव आयोग चुप है। ये जनता, ये जो आई है ना, ये जो देख रहे हैं ना आप भीड़, ये राहुल गांधी जी की एक आवाज पे आई है पूरे देश से। बिल्कुल, वो भी चर्चा है, लेकिन क्या बीजेपी को प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं लगता? पीएम मोदी कह देते हैं मौसम का मजा लीजिए, रेखा गुप्ता लगातार अजीब से बयान। पीएम मोदी जो है वो जब उनको लगता है ज़्यादा होने वाला है पोल्यूशन तो निकल गए, अभी जा रहे हैं बाहर। वो 3-4 दिन छुट्टियां मना के आएंगे, पॉल्यूशन से घूमने चले गए हैं। पोल्यूशन में घूमने चले जाएंगे, उसके बाद फिर लौटेंगे तो उनका जो पीएम हाउस जो महल है उसमें पोल्यूशन का सारा अरेंजमेंट है, तो पब्लिक से तो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। जनता पूरी तरीके से चाहे दम घुट करके मर जाए। जनता का दम निकाल दिया इन्होंने, लेकिन ये जनता, इस देश की जनता ने आज़ादी की लड़ाई देखी है। जो पीढ़ियाँ हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे उन लोगों ने जो लड़ाई देखी है, जो लड़ा है देश आज़ाद करने के लिए, वो वक्त आ गया है कि आज नौजवान सड़कों पे उतरें और वापस आज़ादी की लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को कुचल के और तंत्र से सरकार बना रहे हैं। और आप कहाँ से आए सर? मैं उत्तर प्रदेश से आया उत्तर हूँ। प्रदेश से। तो प्रियंका गांधी कह रही है पोल्यूशन के शहर में आपका स्वागत है, क्या पोल्यूशन महसूस? सही कह रही है, हमको तो हैवीनेस महसूस हो रही है, आपको नहीं हो रही है। अलग बात है, आप दिल्ली से, बाहर से जो लोग मोदी जी तो कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। वो तो उनको मौसम का मजा ले ही रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। दुनिया घूम रहे हैं तो दुनिया का मजा ले रहे हैं। हर जगह मौसम अलग है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कह देते हैं लेगेसी में मिली हुई है, कांग्रेस के टाइम का पोल्यूशन है, वो लोग जिम्मेदार हैं। 700 AQI आज की। आज मैं जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ से मैं निकला हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो होटल के अंदर 300 था, और इस टाइम अगर आप यहाँ पे आपके पास कोई वो हो तो आप देखिएगा 700 से कम नहीं।
तो ये तो आज का नहीं है। टेम्परेचर AQI को टेम्परेचर बोल देती है हमारे मुख्यमंत्री। तो बहुत काबिल है, आप जानती हैं रेखा जी, उनको टेम्परेचर और उसमें जब फ़र्क नहीं मालूम है तो ये प्रदेश को ख़त्म कर रहे हैं। आज दिल्ली को आप देखिए, दिल्ली को बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। देश को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बेचने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है? पॉल्यूशन चर्चा करने लायक भी नहीं है? बीजेपी को मुद्दे की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास तो एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा जिन है जो हिंदू मुस्लिम का काम करके वो अपना कर लेते हैं। उसके बाद जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जितनी भी नोडल एजेंसीज को उनको लगा लेती हैं। जो पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं उनको घेरने के लिए, वोट चोरी करने के लिए, प्लस उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनके पास है, SIR करा के वोट कटा दे रहे हैं वो। और इसलिए शायद कोई मुद्दा उनको मुद्दा नहीं लगता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो तो देश पॉल्यूशन छोटी चीज बीजेपी के राज में बहुत छोटी, उनके साथ चीज हो गई है। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं सदन में कि पॉल्यूशन पे चर्चा कीजिए, बच्चों का, महिलाओं का दम घुट रहा है। वहीं प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं कि पोल्यूशन का शहर दिल्ली बन चुका है। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। तो कैसा दम घुट रहा है आज क्या दिल्ली की हवा में? एकदम दम घुट रहा है और प्रदूषण बहुत है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन एकदम में? होनी चाहिए, ये जनता के हित की सवाल है, इस पे चर्चा होनी बीजेपी को चाहिए। लगता है क्या हित का सवाल है? एकदम इसमें एकदम हित का सवाल है। बीजेपी को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वो उसको जनता के सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार वो मोदी जी कह रहे हैं स्वागत है आपका, मोदी जी कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। मुख्यमंत्री कहते हैं जादू की छड़ी नहीं है, 27 साल की बीमारी है, 27 में आप मौसम, आप भी दिल्ली में है ना, आपको आँख में कुछ जलन हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल होती है। तो फिर आप कैसा कौन सा मजा लें दिल्ली में? बाहर निकलना, हम लोग 2 दिन से गला सूख रहा है, गला पकड़ रहा। सोचिए हम लोग यूपी से आए, तो कौन से मौसम का मजा लें दिल्ली में आके? आपने कोई मौसम छोड़ा है ना? चुनाव वोट चोरी कर रहे हैं, कोई जगह भी कोई नौकरी है? 15 लाख का क्या हुआ? कितने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? हम खुद सिविल इंजीनियर हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे आप बताइए? वो कह रही है कांग्रेस ने लेगेसी में दिया है, 27 साल उनकी सरकार रही है। जब सोनिया गांधी की सरकार थी तब पोल्यूशन नहीं दिखता था। आपने शीला दीक्षित का देखा है ना, किसके देन थी? शीला दीक्षित का आपने देखा है ना कार्यकाल, कोई कह रहा था पोल्यूशन है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री भागती है कोई वही नहीं है, जनता के लिए कोई ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं जनता। वो जो अंग्रेजों ने जिस हिसाब से वही तानाशाही इनका, ना नौकरी है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है। खांसने लगे। मुख्यमंत्री नहीं भाग रहे हैं। खांसी से बोलूंगा मैं आपसे कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आत्मा को प्रदूषण नहीं दिख रहा है, उसी तरह भाजपा को देश के अंदर भया भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। तो देश के अंदर आपसी झगड़े जो तमाम आवाम के बीच में जाति और धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी है, इनको अंधे को सावन में हरा दिखता है, जिस प्रकार उसे हमेशा इनको हरा ही दिखने वाली जो कंडीशन है। जो पोल्यूशन पे ऐसे बयान दे रहे हैं, जादू की छड़ी रही है, दहेज में मिला है, आपने सुना ही होगा। वो कह रही है कांग्रेस के जमाने की बीमारी है, टाइम में समय लगे। ये सब बयान क्या बताता है? दहेज उसको मिलता है जिसकी शादी हो जाती है, और जो शादी के बाद अपनी घरवाली को छोड़ दे उसका दहेज वापस करना पड़ता है। तो ये जो मोदी जी है ना, ये मोदी जी की चिट वाले जो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में बने बैठे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आज दिल्ली की बात हो, ये चिट वाली पर्ची कुछ करते नहीं है एक्चुअल। इसलिए मुद्दा समझ नहीं आता है। क्यों समझ में आएगा? पर्ची से आपको मैं मुख्यमंत्री बना दूं, आपको क्या समझ में आएगा? ठीक उसी प्रकार से रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना के इस देश के अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं महिला को मुख्यमंत्री बना। आपने स्टाम्प बैंड बना के खड़ा कर दिया है, आपने रबर स्टाम्प ला के खड़ा किया है, उस पर्ची के दम पे आप चला रहे हैं। इस देश के अंदर पर्ची की सरकार चल रही है, पर्ची का मुख्यमंत्री बन रहा है, पर्ची के मंत्री बन रहे हैं। इस देश में सिर्फ एक चीज की सरकार है, कहते हैं मोदी की सरकार, ना भाजपा की सरकार कहते हैं ना एनडीए की सरकार कहते हैं। तो ये भाजपा तय कर ले, एनडीए गठबंधन के लोग तय कर ले कि मोदी की सरकार है कि भाजपा की सरकार है कि एनडीए की सरकार आपको क्या है। लगता है, जैसे प्रियंका गांधी ने अभी पोल्यूशन पे बात की, राहुल गांधी कर चुके हैं, क्या पीएम मोदी के लिए मुद्दा है अभी संसद में? क्या बातचीत? उनके लिए मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा सिर्फ धर्म है, उनके लिए मुद्दा जाति है, उनके लिए मुद्दा अगर रोजगार, प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपस के झगड़े, मणिपुर की घटनाएं, केरल की घटनाएं, उत्तर प्रदेश में जो माल लीचिंग हो रही है, इस पे जो ये घटनाएं, वंदे मातरम पे 10 घंटे चर्चा हो सकती है पोल्यूशन पे। आपको मैं फिर कह रहा हूँ,
कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये वंदे मातरम बना कब? उसके जो गीत गाते को लिखा किसने, कब गाया गया? ये भारतीय जनता पार्टी के जो पिताजी हैं जन संघ वाले, जो 1925 में बने, ये हमें बताएंगे वंदे मातरम की भाषा, ये हम बताएंगे जय हिंद की भाषा, ये हमें बताएंगे भारत माता की भाषा। हमको पता है इस देश की आवाम को जिससे पॉलिटिकल फायदा मिलता है उस पर चर्चा करती है। जी हाँ, पॉलिटिकल फायदा ही तो है धर्म के नाम पे। आप बताइए कि हम लोग, आप पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करी होंगी, हमने जो पढ़ा हो आपको भी पढ़ी होंगी। हमने माखन लाल चतुर्वेदी को पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। आपने संस्कृत में नमस्ते सर तमेव माता गाया सुना होगा, आपने पूछ की रात पढ़ी होगी। आपने अशोक सम्राट को अगर महान पढ़ा है तो कहीं अकबर को भी महान पढ़ी होगी। इसके अतिरिक्त आपने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमको मुगलों को पढ़ाया गया, तो मुगल काल का मुगल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी मुद्दों से भटका रहे हैं। पोलियो, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। तो दम घुट रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है? ये प्रदूषण का तो हो रहा ही है, बहुत तगड़ा हो रहा है। प्रियंका गांधी कह रही है प्रदूषण के शहर दिल्ली में आपका स्वागत है। तो क्या राजधानी दिल्ली का बीजेपी ने पूरी तरीके से अपमान करवा दिया देश भर में? बिल्कुल कन्फर्म अपमान करा दिया, बिल्कुल अपमान। पोल्यूशन मुद्दा है बहुत ज्यादा भयंकर बीजेपी के लिए मुद्दा है। अजी ये सब ये ड्रामा करना है बीजेपी का। बीजेपी बिल्कुल भ्रष्टाचार पार्टी है। ये देश को 80 साल में कांग्रेस ने बनाया है, इसको बेचने में लग रही है। ये दो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में पूरा देश का नाश कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं देखिए आज पोल्यूशन, बड़ा आक्रोश है, लोग जनता के इतना तगड़ा आक्रोश है, अक्सर क्या नाम से हर चीज को ये बेचने में लग रही है। आप कहाँ से आए? अच्छा, आप कहाँ से आए? जैतपुर खड्डा जैतपुर खट्टा कॉलोनी, यही दिल्ली से? दिल्ली से। सांस वास सारी है अभी? सांस लेने में दिक्कत है, परेशान। मंत्री कह रही है कांग्रेस के जमाने की दिक्कत है। कांग्रेस के जमाने की नहीं है, ये अभी दहेज में मिली इस पे है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं लोग। एक ही भाई इतना बढ़ चुका है, पब्लिक परेशान। टेम्परेचर से चेक कर लीजिए। नहीं, टेम्परेचर से क्या वो तो मालूम चल रहा है ना, सबको मालूम चल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैडम मुद्दा सुन लीजिए। हिंदू खतरे में है, देश सुरक्षित हाथे में है, बोलो हर हर मोदी। बस यही इनका मुद्दा है। करके ना रोजगार है ना कुछ और है, और आपको सब कुछ चंगा बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे राजधानी दिल्ली का जो नाम है वो पूरे देश में खराब हो रहा है। और अब जब प्रियंका गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रदूषण के शहर दिल्ली में आपका स्वागत है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ये सेंसिटिव बात है जिसको लेकर के फिलहाल केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी सरकार संजीदा नजर नहीं आती। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के संसद में कितना बवाल हो सकता है, कितनी सुनवाई हो सकती है, ये अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।